आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और एकेडमिक्स नाम के अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर इस समय जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम एक क्लास कर चुके हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लास थी आपकी वो हो चुकी है और उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि किन किन शेप्स पे हम बात करेंगे। यहाँ पर सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से जितने भी शेप्स पे हमको सवाल मिलेंगे, जिन जिन आकृतियों पे हमको सवाल मिलेंगे वो हम सब यहाँ पर लगाएंगे। पहली क्लास जो थी उसमें प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, उसमें फॉर्मूले आपको बताए गए थे, फॉर्मूले कैसे यूज किए जाएंगे, कैसे बनते हैं, इन सारे विषयों पे बात हुई थी। आज की क्लास से हम क्या करेंगे, अब उन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो उन सूत्रों को जो पिछली क्लास में फॉर्मूले किए थे उनको हम यूज करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए, सीधे अपने सवालों पर चलते हैं और आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है आज की क्लास का। चलिए, ये स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पे है आपका पहला सवाल। पढ़िए इसको और इसको लगाया जाए। सवाल कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8.4 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरुआत में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आप यूज करना सीख पाए फॉर्मूलों को, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है। तो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए आप। क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है, जिसको आप आर कहते हैं, स्मॉल आर। ये आपको दिया है 8.4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर, कुछ भी कह दीजिए, पेरीमीटर से परिमाप को कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ठीक शब्द होगा। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात किया, सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल निकालिए आप। तो देखिए सबसे पहले सर्कमफ्रेंस यानी परिधि का फॉर्मूला क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या इतनी है, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक, वैल्यू रख देंगे आप इसमें 2 पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब है 8.4। इसको आप जरा सॉल्व कर लीजिएगा। 8.4 का पॉइंट हटाएंगे और नीचे आ जाएगा 0, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 दूना 44 हो जाएगा और इनटू ये 12 रहेगा आपका और बटे में 10 रहेगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 52, 52 अपॉन में 10, यानी ये हो जाएगा 52.8 सेंटीमीटर। ये आपकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस आ गई। उसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया निकालिए। एरिया का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लें तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फिर से वही, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 8.4, स्क्वायर है तो 2 बार। ठीक, यहां क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 22/7 रहा, इंटू इसका पॉइंट हटेगा तो ये 84/10 आ जाएगा और इंटू ये 84/10 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लीजिए आप, तो ये 7 1 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 इंटू 84 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 84 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 6 4 और ये 8 4 मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 का 6 यहाँ से ले और 4 छंग 24 1 25, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 1 25 और 4 दूनी 8 और 2 10, 8 चक्कू 32, बचा 3, 8 छंग 48 और 3 51, 8 दूनी 16 5 21।
6 5 2 7 1 2 2। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं अगर कोई कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। ये इतना आएगा बटे 100, तो ये 221.76, क्योंकि एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो पहला सवाल दे रखा था इसमें आपको रेडियस दे रखी थी, परिधि और क्षेत्रफल यानी सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना था, वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात आपको दे रखा है, दो वृत्तों की सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है, यानी रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं यानी रेडियस कुछ मान लीजिए। सबसे पहले दोनों वृत्तों की हम क्या करेंगे, त्रिज्याएं कुछ मान लेंगे। माना वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, इसलिए परिधियां निकाल लीजिए। पहले वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले वृत्त की परिधि C1 कह दीजिए इसको, क्योंकि सर्कमफ्रेंस को C से रिप्रेजेंट करेंगे तो C1 कह दीजिए। फॉर्मूला होगा 2πr1। C1 की वैल्यू आ जाएगी 2π, नहीं R1 ऐसे ही है तो बस यही C1 बराबर 2πr1। फिर दूसरे वृत्त की परिधि C2 बराबर 2πr2। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है कि दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात, दोनों वृत्तों की परिधियां क्रमशः क्या है, C1 और C2 हैं, इनका रेशियो सवाल कह रहा है 2:3 का है। तो C1:C2 इक्वल टू 2:3 हो गया, यानी C1/C2 की वैल्यू जो दे रखी है वो 2/3 दे रखी है। C1 और C2 की वैल्यू रख दीजिए। C1 का मतलब है 2πr1 और C2 का मतलब है 2πr2 और इज इक्वल टू दिया है 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1/R2 की वैल्यू जो है वो 2/3 आ गई। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। जो दिया हुआ था उससे कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास, उससे कुछ रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब निकालना क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr1 स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या R1 है, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, और R1/R2 की वैल्यू आपको 2/3 दे रखी है, आपने निकाली है, उसका लगा है स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी जो रेशियो आपको, इसको आप A1 मान लीजिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 और दूसरे का A2, तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9। दिस इंप्लाइज A1:A2 इक्वल टू आ गया आपका 4:9। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहा गया एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ द सर्कल inscribed in an equilateral triangle is 154 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लीजिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या है, समबाहु का मतलब क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल्स भी इक्वल हों। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हैं, तो वो समबाहु यानी इक्विलेटरल कहा जाएगा। तो ये आपका ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज जो है बना लिया गया। उसके बाद कहा गया समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बना हुआ है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना लीजिए। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना लेंगे, तो इसके अंदर एक सर्कल बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये इसके अंदर एक ट्रायंगल सर्कल बन गया। ठीक है, ये एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन गया। आपसे कहा गया इस सर्कल का जो एरिया है वो दे रखा है। इस सर्कल का एरिया दे रखा है, तो इस सर्कल की रेडियस पहले आप बना लीजिए। ये हो गया वृत्त का केंद्र और ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, और इसका नाम हमने क्या रख दिया? R। और इसका नाम रख दीजिए P, सेंटर का नाम। इसका नाम रख दीजिए M, इस वाले पॉइंट का नाम। देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है। त्रिभुज का अगर आपको परिमाप निकालना है तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 3a यानी 3 गुणे भुजा, या ऐसे कहें अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम हो तो उन तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपको परिमाप मिल जाएगा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ने के लिए पहले तीनों भुजाओं की वैल्यू आपको चाहिए। क्योंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए तीनों भुजाओं की जगह पर आपको एक साइड केवल मिल जाए, एक भुजा मिल जाए। एक साइड की अगर लेंथ मिल जाए तो तीनों ही साइड्स इक्वल होती हैं इसमें। तो एक साइड कैसे हम निकालेंगे? उस एक साइड को निकालने के लिए ही आपको ये थोड़ी सी हिंट दे रखी है कि इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल का एरिया 154 है। तो सबसे पहले सर्कल का जो एरिया दे रखा है उससे हम सर्कल की रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं, त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। लिखेंगे माना ABC एक समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, त्रिभुज है। जिसके अंदर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई का मतलब 22/7 वाला ही ऊपर। ये कट जाएगा, 11 दूनी 22
और 11 एकम 11 और 11 चौक 44, फिर 2 से 7 बार, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 7। देखिए रेडियस आपको मिल गई 7, ये 7 निकल आई। अब अगर ये डिस्टेंस 7 है तो इस डिस्टेंस पीएम की सहायता से आपको किसी तरीके से इस ट्रायंगल की कोई ना कोई साइड निकालनी है। ट्रायंगल की कोई साइड निकालने के लिए आप थोड़ी सी रचना कर लीजिए। इसमें रचना क्या करेंगे, P को B से मिला दीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, क्योंकि PM रेडियस त्रिज्या है, BC स्पर्श रेखा है वृत्त की, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 होता है, इसलिए PM लंब होगा BC पर। PM लंब अगर BC पर होगा तो PMB ये समकोण त्रिभुज होगा। और क्योंकि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसके अंतर्गत, इसके अंदर बने हुए वृत्त के केंद्र से किसी भी शीर्ष को मिलाएं तो वो मिलाने वाली जो रेखा होती है, किसी भी वर्टेक्स को मिलाएं तो उस वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है, उसको समद्विभाजित करता है। यानी अगर आप P को B से मिलाएंगे तो ये वाला एंगल पूरे वाले एंगल का आधा होगा। और समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का पूरा कोण 60 डिग्री का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 60 होता है, तो इसलिए नीचे वाला आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? ये वाला एंगल जो है आपका, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे, हमको भुजा मिल जाएगी। देखिए पहले इतनी बात लिख लीजिए आप। क्या करेंगे, लिखेंगे क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल PBM बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ABC/2, 60/2 यानी कि 30 डिग्री। ये नीचे वाला जो कोण होगा पूरे का आधा होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्योंकि PM लंब है BC पर, PM त्रिज्या है और BC भुजा है, इसलिए त्रिभुज PMB समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो देखिए आपको PM तो मालूम है, अगर किसी तरीके से BM पता चल जाए तो BM से आप BC निकाल सकते हैं, और BC निकल आएगा तो भुजा निकल आएगी त्रिभुज की। तो BM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको PM पता है, BM निकालना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको लंब मालूम है, आधार निकालना है, तो आप tan रिलेशन यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए tan 30 एंगल ले लेंगे, tan 30 हो जाएगा PM/BM। tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। PM का मतलब हो जाएगा 7 और BM हमको मालूम नहीं, BM इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, तो BM आपका हो जाएगा 7√3। BM की वैल्यू आ जाएगी 7√3। अब आप जानते हैं कि BM जो होगा वो BC का आधा होगा। BM जो होगा वो हमेशा क्या होगा, BC का आधा होगा। तो क्योंकि
BM, क्योंकि BC जो है वो 2 टाइम्स BM के बराबर है, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7√3, यानी कि 7 दूनी 14√3। ये BC की वैल्यू आ गई। और अगर BC की वैल्यू 14√3 है तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही 14√3 14√3 14√3 होंगी। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप, फॉर्मूला होता है 3 गुणे भुजा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए या एक भुजा को 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 ये रहा, भुजा आपकी है 14√3, 14 तियाँ हो गया 42√3। √3 की क्योंकि वैल्यू इसमें दे रखी तो इसका आपको रखनी पड़ेगी, तो 1.732। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर। ये ठीक सवाल था। ऐसे सवाल बढ़िया सवाल होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको लगाइए आप। और फिर हम अपना देखते हैं आगे का कौन सा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। A square has been drawn inside a circle, find the ratio of the areas of circle and square। एक वृत्त के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, फिर उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। तो चलिए डिज़ाइन बनाइए पहले। एक वृत्त बनाया गया है और इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो कुछ भी एक चीज़ मान लीजिए आप, या तो आप वर्ग की भुजा मान लीजिए, या तो आप स्क्वायर की साइड कुछ मान लीजिए, और स्क्वायर की साइड जो भी मानेंगे उसी के टर्म्स में आप सर्कल की रेडियस निकालेंगे और फिर दोनों का एरिया निकालकर उनका रेशियो ले लेंगे। या फिर आप सर्कल की रेडियस मान लीजिए, यानी वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कुछ, और उसी के टर्म्स में आप स्क्वायर जो है आपका, वर्ग जो है आपका, उसकी भुजा यानी उसकी साइड निकालेंगे आप, और फिर दोनों का एरिया निकालेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे। मतलब एक तरफ से आपको चलना पड़ेगा, या तो वर्ग की भुजा आपको साइड माननी पड़ेगी, साइड ऑफ स्क्वायर कुछ लेकर चलना पड़ेगा, या रेडियस ऑफ सर्कल कुछ लेकर चलना पड़ेगा। तो ज़्यादा ठीक ये है कि आप रेडियस मान लीजिए। क्या करें आप, रेडियस मान लीजिए कुछ। माना वृत्त की त्रिज्या r है। पहले तो वृत्त की त्रिज्या r है तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको A1 कह दीजिए। फार्मूला होता है इसका πr²। समीकरण बना के छोड़ दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब आप इस पे आ जाइए ज़रा। आप देखिए एक बात को समझिए, अगर किसी वृत्त यानी सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर बनाया जाए तो ध्यान रखिए हमेशा वृत्त का जो व्यास होगा, जो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा, वो उसके अंदर बने हुए स्क्वायर का डायगोनल होगा, यानी विकर्ण होगा। किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई वर्ग बनाएंगे आप, किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक स्क्वायर बनाएंगे आप, तो वृत्त का व्यास यानी डायमीटर ऑफ सर्किल हमेशा उस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि सर्कल का डायमीटर और उसके अंदर बने हुए स्क्वायर का डायगोनल दोनों सेम चीज़ें होंगी। ठीक, ये बात समझ गए आप? तो ये बात अगर समझ गए तो इसका मतलब डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा ये सेंटर होगा, और अगर ये सेंटर होगा तो
रेडियस आपने क्या मानी है r, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगी। ठीक, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी, क्योंकि ये जो बना हुआ है इसके अंदर a b और c और d, क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, सारी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी a, ये भी a, ये भी a और ये भी a। तो ये बात मान लीजिए, आप लिख लीजिए इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, वृत्त की त्रिज्या r मान ली, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया। उसके बाद वर्ग की भुजा मान लीजिए, माना वर्ग की भुजा a है। ठीक, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2 कह दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप क्योंकि जानते हैं जो बात आपको बताई है, क्योंकि यदि करके लिखिए, यदि वृत्त के अंदर वर्ग बनाया जाए तो वृत्त का व्यास तथा वर्ग का विकर्ण समान होंगे। अगर किसी सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर बनाएंगे हम, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। ये बात आप फिगर में देख रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें आपको ये जो दिख रहा है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे आप, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर और बराबर कर्ण ए सी का मतलब कितना, आर और आर मिलकर 2r का स्क्वायर। यह आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका 4r स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, √2r। ये इक्वेशन नंबर 3। हमको क्या निकालना है, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 में आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो आ जाएगा। पहले में है a1 अपान a2 बराबर, a1 कितना है पाई r स्क्वायर और a2 कितना है a स्क्वायर। पाई बना रहेगा, r स्क्वायर बना रहेगा। a की जगह पर आप इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, √2r। ये a की वैल्यू है, उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर 2 और r स्क्वायर का r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू आ गया पाई रेशियो 2। ये आपको रेशियो निकालना था, ये आपको रेशियो मिल गया। इसको भी लिख लीजिए, ये भी बढ़िया सवाल, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिखें, आप नोट करिएगा।
हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले सवाल में कहा गया है एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देयर इज अ रिंग शेप्ड रनिंग ट्रैक whose inner circumference is 352 meters and outer circumference is 396 meters, then find the width of the path। जिस गोल ट्रैक पे आप दौड़ते हैं ना, रनिंग करने के लिए जो ट्रैक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक मैदान होता है, मैदान का जो बीच वाला हिस्सा होता है उस पर घास वगैरह लगी होती है और दौड़ने का एक ट्रैक बना होता है, ठीक है। तो दौड़ने वाला पूरा ट्रैक और जो बीच में घास वाला मैदान होता है उस पूरे को अगर आप मान लीजिए, तो अगर उस घास वाले मैदान के बीच सेंटर में आप खड़े होइए तो वहां से ट्रैक की शुरुआत जहां से होती है, एक तो सर्कल छोटा वाला वो मिलेगा, और अगर ट्रैक की चौड़ाई को उसमें ऐड कर दीजिए तो फिर बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल मिल जाएगा। तो वही एक रिंग, एक वलय की बात की गई है कि वलय के जैसा, रिंग के जैसा एक दौड़ने वाला मैदान है। तो आप फिगर में इसको आप देखेंगे ऐसे बनेगा, एक ये है और एक ये है, ये बराबर बराबर डिस्टेंस है, बना नहीं है। इससे बना लीजिए आप। इसको हटाइए, हाथ से बना लिया जाए। ये एक वलय है, इसमें कहा गया है आपसे एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि इतनी है और बाह्य परिधि इतनी है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी आंतरिक परिधि यानी कि अंदर वाली परिधि, यानी ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और बाह्य परिधि यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई निकालने का मतलब कैसे निकालेंगे, चौड़ाई का मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, और ये डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, देखिए अगर ये इसका सेंटर है तो बाहर वाले की रेडियस जो होगी वो मान लीजिए कैपिटल आर हो गई, और अंदर वाले की जो रेडियस हो गई वो मान लीजिए स्मॉल आर हो गई। तो बाहर वाले की रेडियस में से अंदर वाली रेडियस अगर आप घटा दीजिए तो आपको ये चौड़ाई मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, यही आपको निकालनी है। यानी अगर आपको पथ की चौड़ाई निकालनी है तो बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस बाहर वाले की रेडियस होगी और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस अंदर वाले की रेडियस होगी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो पथ की चौड़ाई होगी, और ये चौड़ाई दोनों त्रिज्याओं का अंतर है एक्चुअली, और कुछ नहीं। तो हमको क्या करना है कि बड़ी वाली रेडियस और छोटी वाली रेडियस का डिफरेंस निकालना है।
बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर निकाल लीजिए। उनकी त्रिज्याओं का जो डिफरेंस होगा वही चौड़ाई होगी, वही उस वलय की चौड़ाई होगी। तो आइए देखें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम मान लें कुछ, माना बाह्य मतलब एक्सटर्नल जो सर्कल होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या R1 तथा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो क्या लिखेंगे, बाह्य परिधि माइनस आंतरिक परिधि बराबर कितना होगा, 352 माइनस 396 माइनस 352। वाह्य परिधि क्या हो जाएगी, परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई r, वाह्य है तो R1 और दूसरा 2 पाई R2 बराबर, इसमें से घटाएंगे ये 4 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 0 रहेगा, 44 रहेगा। यहाँ पर R1 माइनस R2 कॉमन मिलेगा आपको, 2 पाई बराबर 44, R1 माइनस R2 बराबर 44 बटे 2 पाई। R1 माइनस R2 बराबर, ये 2 से 44 कट जाएगा, 22 बचेगा और पाई की वैल्यू रखेंगे 22 बटे 7 ऊपर, 22 से 22 कैंसिल हो गया, R1 माइनस R2 बराबर कितना आ गया 7। क्योंकि दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस 7 है और दोनों त्रिज्याओं का, एक त्रिज्या ये दूसरी त्रिज्या ये, और इन दोनों का जब इसका और इसका जब डिफरेंस करेंगे तो ये चौड़ाई आपकी बचेगी, यानी वलय की चौड़ाई आपकी क्या होगी 7 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको लिखिए फिर देखते हैं क्या है अगला सवाल। चलिए आइए एक सवाल और लगा लेते हैं, फिर आज की क्लास को रोका जाता है। चलिए देखिए, कहा गया है वायर इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, अगेन अ स्क्वायर इज मेड फ्रॉम दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब एक तार को 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, दोबारा उसको एक स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। तो जो वर्ग बनाया गया बाद में, उस वर्ग की भुजा यानी कि उसकी साइड आपको निकालनी है। ठीक, ये है सवाल, आसान सा क्वेश्चन है। एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया, तार है एक, उस तार की कुछ लंबाई है, ये तार मान लीजिए है, इसकी कुछ लंबाई है। इस तार को ऐसे गोल करके मोड़ा गया, और गोल करके जब मोड़ा गया तो जो वृत्त बना उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 28 सेंट, अगर इस तार को मोड़ कर ऐसे अगर एक गोला बना लीजिए आप, तो जो वृत्त बनेगा उस वृत्त की जो परिधि होगी वही इस पूरे तार की लंबाई होगी। भाई एक सिरा हमने ये पकड़ा, एक सिरा ये पकड़ा, और इसको ऐसे मोड़ के हम एक गोला बना लें तो क्या होगा, उस वृत्त में पूरा ऐसे तार आ जाएगा। यही तार अगर घूम के वृत्त बन रहा है तो वृत्त का जो परिधि है वही पूरी इस तार की लंबाई होगी। सवाल कह रहा है कि इस तार से जो वृत्त आपने बनाया है उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले किसी वृत्त का आप परिधि निकाल सकते हैं। 28 सेंटीमीटर रेडियस जिसकी है, 28 सेंटीमीटर रेडियस जिसकी है, जिस सर्कल की है उसकी सरकमफ्रेंस आप निकाल सकते हैं। उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही तार की एक्चुअल लेंथ होगा, तार उतना ही लंबा होगा आपका। तो यानी अगर आप सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल लें, वृत्त की अगर परिधि निकाल लें, तो आपको तार की लंबाई मिल जाएगी। ठीक, फिर उस लंबाई के तार से एक वर्ग आप बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। उससे क्या करना है वो बात की बात है, देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी तार है जिसकी भी लंबाई कुछ भी है, उस तार से जो वृत्त बनाया गया है उस वृत्त की परिधि आप निकालिए। देखिए ये तार है
और ये इसी तार से बना हुआ वृत्त है। तो वृत्त की परिधि जो है वो इस तार की लंबाई के बराबर है। तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त की परिधि 2 पाई r हो जाएगी। 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 28, कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, ये परिधि हो जाएगी। अब लिखेंगे क्योंकि तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है, इसलिए तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तार की लंबाई L मान लीजिए, वृत्त की परिधि आपकी आई है 176 सेंटीमीटर। तार की लंबाई आपको मिल गई। अब इस तार से एक वर्ग बनाया गया है, तो लिखेंगे माना L लंबाई के तार से A भुजा का वर्ग बनाया गया। अब देखिए, ये जो तार है इसी तार से एक वर्ग बना दिया गया। तो क्या होगा? जब तार से वृत्त बनाया गया था तो तार की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर थी। अब इसी तार से एक वर्ग बना दिया गया, तो इसी तार को मोड़ के 4 भुजाओं में कन्वर्ट कर दिया गया, वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया। तो जब इस तार से इस वायर से एक स्क्वायर बनाया गया है, तो इसका मतलब तार की लंबाई जो होगी, लेंथ ऑफ वायर जो होगी, वो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, यानी कि परिमाप होगा। जो वर्ग का परिमाप होगा, मतलब वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयां जो होंगी वो इस तार के बराबर ही तो होंगी। चारों भुजाएं मिलकर ये एक तार बनाएंगी। किसी एक तार से चारों भुजाएं, 4 भुजाओं का वर्ग बनाया गया है, तो यानी कि तार की लंबाई जो होगी वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर तार की लंबाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा A। तार की लंबाई कितनी है? 176। A बराबर कितना आ गया? 176/4, यानी A बराबर कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा आपको निकालनी थी स्क्वायर की, वो आपकी आ गई 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये सवाल लगेगा। तो इस सवाल को लिख लीजिए और उसके बाद अब देखते हैं क्या अगला सवाल आएगा। हाँ, अगला सवाल अब अगली क्लास में करेंगे। तो इस सवाल को लिख लीजिए और इस सवाल के साथ आज की क्लास में सवालों की संख्या यहीं तक रखते हैं हम लोग। आप लोग क्लासेस को लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम इसी तरीके से पूरी मेहनत से आपके लिए क्लासेस बनाते रहेंगे। आप क्लासेस को देखिए, पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, और चैनल को सपोर्ट करिए। ये चैनल बिल्कुल प्रतिबद्ध है, बिल्कुल आश्वस्त आपको करते हैं हम लोग कि आपकी जो भी पढ़ाई है, आपका जो भी सिलेबस, अभी फिलहाल क्लास 10th में हम लोग चल रहे हैं, क्लास 10th की क्लासेस चल रही हैं, 9th, 11th और 12th की भी जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे। तो चलिए ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिए और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।